आज काफी दिनों से हमें जयसिंह की याद आ रही है और चलती हूँ, खोजती हूँ कि हमारा जयसिंह कहाँ पर है। ये तुम्हारा जयसिंह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाएगा, एक पल भी नहीं जी पाएगा गीता। ये धरती चांद सितारे, ये नदियां पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया हूँ नदिया किनारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया हूँ नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगना ही तेरे बिना रे। मुझे आंखों में बसाना, मुझे सीने से लगाना मेरे भोले साथिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, आई थी कितनी देर से। देखो सुनहरी धूप में ढलने लगी मुंडेर से, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, आई थी कितनी देर से। सबसे नजर बचा के मैं छुप के छुपा के आ गई। तेरी यही अदा सनम पागल मुझे बना गई। मुझे अपना बना ले, मुझे सीने से लगा ले मेरे भोले साथिया, तुझे दिल दे दिया। देखा पाकिस्तान, ये इसीलिए अपनी माँ का कहना नहीं मान रहा था। लेकिन राजकुमार जयसिंह, तो तुम यहाँ पे रंग रलिया मना रहे। राजकुमार जयसिंह, मैं तुझे यहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। मुझे गिरफ्तार करने के लिए आया है, लेकिन तू किसके आदेश से मुझे गिरफ्तार करने आया है? हुक्म जानना चाहता है तो मैं तेरी माँ के हुक्म से यहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। मेरी माँ के कहने पर, मेरी माँ के हुक्म से मुझे गिरफ्तार करने आया है। तब तो मंत्री दुर्धर सिंह, मैं हंसते हंसते गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाप को सेनापति सुरजन सिंह को लाओ।
इसको भी बांधो और हाँ अपनी अपनी बंदूक उठाओ। हटाओ ये वाला। इससे मारोगे? नंबर बोलो, हम ऐसे मार पाए। नंबर बोले उधर को। और काम खत्म कर दिया जाए। नंबर बोलो जल्दी। ये बताओ ये निशाना कहाँ को लगा रहे हो? उधर के लगाओ ना, समझ लो भाई। इधर एक तो लाग है। कहाँ को? पागल हो मेरे दुश्मन कहाँ पे है ये बताओ। मेरे दुश्मन? हाँ दुश्मन है तो है। मंत्री जी बगल में है तो ये सब दुश्मन है तो वही कहीं तो है। तो निशाना किस तरफ लगा रहे हो? नंबर बोलो, हम इधर घुमा दे। अच्छा ऐसे कितनी जल्दी घुमा दोगे? ऐसे नंबर बोलो, ऐसे मार दे। इस तरह से मारोगे? इस तरह से निशाना नहीं लगेगा। नंबर बोलती हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। मलखान कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महारानी जी, ये मलखान भी अपने आप को बहुत बड़ा सुल्तान हिंद समझ रहा था। बहुत बड़ा है। आ जा गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नंबर बोलो, मैं इसका साले का मुंह नहीं देखना चाहता। नंबर बोलो, हम एक नहीं मुंह देखी। क्या? जब उसका मुंह मुधा हुआ है तो क्यों देखोगे? क्योंकि महारानी जी इसका मुंह दिखाने लायक है ही नहीं, इसीलिए अपने मुंह को ढक कर रखा है। क्यों नहीं जानती हूँ किस लिए मुंह ढक कर आए हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। निशाना लगाओ। क्यों नहीं? नंबर बोलो। नंबर 1 और नंबर महारानी, अगर अपनी अपनी जान खैरियत चाहती हो तो अपने अपने हथियार हमारी कस्टडी में कर दो। अपनी अपनी हथियार डाल दो जमीन में। बिटिया एक तू है इधर, अजय वो क्या टहनी। अब का नंबर बोलो, अगर तुम और दूसरे अगर जिंदा रही हो ना तो तमाम बिटिया पैदा हो जाएगी। बात तो ठीक है लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। अरे मेहनत करी हो कहे नहीं मिली। नहीं 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 बैठो। अरे नंबर मेहरबान तुम क्या चाहते हो? क्या चाहत काका? अपने अपने हथियार पहले हमारी कस्टडी में करो। हथियार डाल दो। ये लीजिए हथियार। नहीं हमारा सामान। सब ले जाइए लेकिन मेरी बेटी रंजना को छोड़ दीजिए। और इस नाटक की जड़ी पाप का घड़ा मंत्री दुर्जन सिंह तू है। तेरी वजह से इस नगर का तहस नहस हुआ। मेहरबान सिंह, हमें माना नहीं। पाकिस्तान, आज तो मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, लेकिन सारी जिंदगी तू हमारे साथ में था और अकेला जाकर मैं ऊपर करूंगा ही क्या। इसलिए तुझे भी हमारे साथ में चलना होगा पाकिस्तान। मेरी जिंदगी आपके हाथ में, ऐसा मत सोचो आप अकेले जाओ, मुझको कुत्ते नहीं पाकिस्तान। डॉलर अब सब लोग यहाँ रहो, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
कराइए, पहले इन सबको रिहा करो। अब आप लोग आजाद हो चुके हैं। अब मैं चलूं अपने दुश्मन का पता लगाऊं। कहां मेरा दुश्मन? मेहरबान सिंह, आओ हमारे पास। मेहरबान सिंह, तुम्हारी भाभी का कातिल तुम्हारे हाथों से मारा गया। मेरी भाभी का कातिल मेरे हाथों मारा गया? क्यों नहीं? नाम क्या है उसका? उसका नाम मंत्री दुर्जन सिंह था। मंत्री दुर्जन सिंह मेरी भाभी का कातिल था? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? उस हरामजादे को इतनी आसानी मौत से नहीं तुमने मारता। ठीक कहा मेहरबान सिंह, मैं पहले बताता कैसे, मैं तो उसकी कैद में था, इसलिए मजबूर था। ठीक है, छोड़ इन बातों को। अब मैं चलूंगा अपनी बहन की खोज में। ठहरो मेहरबान सिंह, आओ हमारे पास। क्या कहा? तुम अपनी बहन की तलाश में जा रहे हो? हमारे पास एक गीता नाम की हमारे पास एक लड़की है, और हाँ, वो लड़की, मैं एक बार सीमा सरहद पे हमारी ड्यूटी लगी थी, मैं जा रहा था और अचानक देखा तो वो कुएं में कूदकर अपनी जान गंवाना चाहती, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर उसको बचाया। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम पहचान सकते हो? मैं अपनी बहन गीता को क्यों नहीं पहचान सकता? ठीक है मेहरबान सिंह, मैं बुलाता हूँ अपनी बेटी को। अगर मेरी बहन मेरे सामने आ जाएगी तो मैं पहचान लूंगा। क्या आप इसे एक चोर डाकू को मेरा भाई बता रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं था। मेरा भाई एक सीधा साधा नेक भोला भाला इंसान था, और इस चोर डाकू को मेरा भाई बता रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक कहती मेरी बहन, तेरा भाई एक भोला भाला इंसान था, लेकिन बहन वक्त के हालातों ने मुझे चोर डाकू बनने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी बहन, मैं कोई चोर डाकू नहीं, बल्कि तेरा भाई महेंद्र हूँ। मेरी बहन, महेंद्र हूँ। महेंद्र भैया, गीता भैया, गीता, गीता। महेंद्र उर्फ मेहरबान, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया। तुम्हारी खोई हुई बहन तुम्हें मिल गई। इसी खुशी में आज मैं अपनी बेटी राजकुमारी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करता हूं। ठहरो ठहरो मलखान, क्या कहा? राजकुमारी रंजना की शादी एक डाकू के साथ? हाँ, अरे वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। मेरा जहां मन होगा वहां उसकी शादी करूंगी। तुम कौन होते हो मेरी बेटी की शादी करने वाले? महारानी सतवंती, जिस तरह तो रंजना की माँ है, उसी तरह गौर से देख, मैं रंजना का बाप हूँ। बुलेट, देखो तो जरा इसे, ऐसे बैठी है जैसे अभी डोले से उतर कर आई हो। हरामखोर कमीनी कहीं। अरे रुकिया राजा, कहाँ रहे हो राजा? बहुत दिन बाद आ गए हो। देखो तुम्हारी याद में मैं कैसे सुहारा जैसे सुखा गई हूँ। हरामजादी, छुहारे जैसे सुखा गई है कि नारियल की तरह फूल गई है।
पैसा दे के मरुआए रहे। अब खा लल्लू भाई की ओर से 10 रुपया दे रहे इनाम। महाराज कह रहे हैं इन तरह का मेहरारू का छोड़े के नहीं चाहिए कि एक एक कपड़ा महारानी देखा स्वामी सतुवती। जी ये जौन करत मन सेधु धर्म ही ना है। अच्छा, मैं जो कर रहा हूँ ये मनसेधु का धर्म नहीं है। हाँ अच्छा, मर्द का धर्म क्या होता है? के अर्जुन सरोज 10 रुपया दे रहे हैं। यौन मरवई है। मरवई है कैसे? हाँ पैसा दे के। कैसे मरवई है? ये महाराज से तुमका मरवई है। हम सोची महाराज से मरवई है। महाराजे मरी है तुमका, हम सब कम मारब। देखो मन सेधु धर्म ही ना है जौन या करत हमारे साथे। अच्छा, मनसेधु का धर्म 5 क्या होता महीना के लड़का हवे, अगर ऐसा करियो तो हमारा लड़का वो गिर जाए। है? मनसेधु का धर्म क्या होता है? मन सेधु धर्म ही है कि मेहरारू जात अगर 7 गुनाह करे होए, हाँ 7 गुनाह करे होए, पति का चाहिए मेट दिए चाहिए। और हम तो राजा अब एक गुनाह की ना है। हरामखोर, एक गुनाह में तो तूने पूरा राज तबाह कर दिया, पूरा घर तबाह कर दिया। 7 गुनाह करती तो पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर अरे देती। नहीं राजा, बुलेट इस लागत नहीं ना। अभी बताता हूँ। इस कमीने के बदन पर जितने भी वस्त्र हैं सारे वस्त्र उतारो, आज समाज के सामने इसे नंगी कर दो, नहीं, ताकि फिर कभी कोई औरत ऐसा घटिया और घिनौना काम न कर मुझे सके। नंगी मत करना, तार कपड़े। क्योंकि अगर मुझे समाज के सामने नंगी करोगे मेरी तो बदनामी होगी, साथ साथ में आपकी भी बदनामी होगी। हेलो हेलो हेलो। आगे कंपनी के पदाधिकारी छेदू मौर्य भैया की ओर से 10 रुपया इनाम। कह रहे हैं साड़ी सब उतरवा के मारो। अब शुभ काम में देर मत कर। इसके साड़ी बदन का ही पर का एक भी तुमका। कपड़े नहीं होना चाहिए। उतार कपड़े। अरे नहीं, क्यों रे कमीनी, पूरे राजमहल का कपड़ा पहन लिया, कहीं भागने की इरादा था क्या क्या? करी, ये दादा के साथ जमा रही। हराम दादी दादा कभी घर बिगाड़ने जा रही थी। घर बिगाड़ स्वामी जी, घर बिगाड़ने नहीं घर बनाने जा रही थी। आगे गुलाब चंद सोनी पथरामा निवासी ये 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं पे दीदी का बचाए लियो आए। दादा हमका अपने साथ जरूर ले जाएगा दादा, ले चलो दादा, हम यहाँ से परेशान हो का गए। घर परिवार बर्बाद करने के लिए जाएंगे तुझे, आए हराम जादी। उतार।
अरे का भैया तो इन बिगाड़े काम में मेहरिया का। ए बुलेट पकड़ गिलास को। क्या हाल है महाराज? हाँ तोहरे गए के बाद ये दादा इनका फंसा ली। अच्छा वही यार दादा कहा दिए। दादा को ले आओ यहाँ से। दादो को लेके आए। दादा को लेके आओ। दादा तुम्हें ये कह दिया। दादा कहा थी कुछ हो जाए मगर मारो ना। पकड़ गिलास को। जब दादा राजी हैं तो हमका काहे नहीं जाए लेकिन देते? हम तो राजी नहीं है। महारानी सतवंती अब दादा हमारे ऊपर फीदा हमारे अब अपने साथ जरूर ले जाइए हम। दादा जब तू कुछ जिंदा करो। रहेगी ना तब तो ले जाएंगे तुझे। अब मरने के लिए तैयार है। नहीं 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 स्वामी जी। अरे लल्लू मौर्य भैया की ओर से 10 रुपए इनाम। कहा थी लागत हो तो तेल मंगवा दे। तेल काहे के मंगवाइया हो? परमिट के तेल मंगवा दी। हाइजा गड़ाऊ जौनी जाई ठंडा जाई। स्वामी जी महारानी सतवंती मुझे माफ कर दीजिए। आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए अब माफ मेरी खता सारी कर दीजिए। माफ मेरी खता सारी कर दीजिए। उसके कहले से है भोले भारी किया। आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। भाइयों बहनों आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। उसके पहले से है पाप भारी किया। उसके तो सुन ले बदकार मक्कार सतवंती तू। अब तेरी दुर्दशा में कसर ही नहीं। अब तेरी मार मुझको खत्म जिंदगी कर दिया। मार मुझको खत्म जिंदगी कर दिया। और खाया ईश्वर का खौफ खबर ही नहीं। महारानी सतवंती आप दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा सकती। मरने के लिए तैयार हो जा महारानी सतवंती। आज तुझे जिंदा नहीं लेकिन छोड़ूंगी। मुझे इस गोली से मरने का डर लगता है। क्या हाँ ये बंदूक और गोली से तुझे डर लगता है? हाँ तो फिर कैसे मरना इस गोली चाहती से पहली बार मरने जा रही हूँ। है? हाँ? इसलिए अगर आपको मारना ही है तो? मैं मरने के लिए शौक से तैयार हूँ। लेकिन एक चीज से। कैसे? उसी से मारोगे ना? हाँ हाँ तू जैसे कहेगी वही मैं ऐसे करूंगा। ठीक है। तुम्हारे पास जाऊं राजा, तुम्हारे पास जाऊं इतनी बड़ी सामान है वही का राजा चाप दे तो हम जाए तुम्हारा। हरामखोर जब से आए सिर्फ सामान के पीछे पड़ी है। आज मैं तेरी ख्वाहिश पूरी की देता हूँ। बहुत सामान की भूख है तुझे ना हरामजादी कलमुही सतवंते।
आओ जल्दी से। आई दैया, इसीलिए कहना है एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी की काया। बुलेट, ले जा इस कमीनी को किसी खड्डे में फेंक दे। ले जा। जब ये जिंदी रही हाथों नहीं लगावे देत रही, अब ये मर गए चाहे दोपहर भर ले खड़े रही, मगर सोची हम होनी पर ले का, मगर दे मरी है यार। बेटा महेंद्र, अब मैं अपनी बेटी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करता हूँ। आओ बेटी रंजना। महाराज गुस्ताखी माफ। क्या बात? अभी मेरी बहन शादी के लिए बाकी। ओ मेहरबान महेंद्र, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। सबसे पहले तुम अपनी बहन की खुशियां देखना चाहते हो। जी राजा। तो ये ख्वाहिश तुम्हारी जरूर पूरी होगी। बेटी गीता, आओ मेरे पास। बेटा जय सिंह, आओ मेरे पास। आज मैं जूनागढ़ का सम्राट होने के नाते मैं महेंद्र तुम्हारी बहन गीता को अपनी बहू स्वीकार करता हूं। और आज मैं तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांधने जा रहा हूं जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस अटूट बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे, ये वादा करो। आओ महेंद्र और रंजना, आज तुम दोनों को भी मैं आशीर्वाद देता हूं, ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो दर्शक बंधुओं, ये था मेरा खेल भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था श्री राम अधीन मार्क नौटंकी द्वारा। ग्राम भगवानपुर बड़ैया, निकट पारी बाजार, सलवन, जगतपुर, जनपद रायबरेली से जो हमारा खेल अब यही समाप्त किया जा रहा है। अब आप चाहें तो 1-2-4 गीत सुन सकते हैं। धन्यवाद। और ब्रज के रखवाले, ब्रज के रखवाले, राधा के सावरिया, ब्रज के रखवाले, राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुए, प्रभु तेरा नाम लिया। ब्रज के रखवाले, राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुए, प्रभु